क्या हर मुस्कुराता हुआ चेहरा पुरसुकून होता है? हर एक मुस्कुराहट खुशी का बायस ही होती है? क्या हर इंसान अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून है? वेलकम टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ आप सबको खुश आमदीद। तो आज एक टॉपिक है हमारी डेली की रूटीन के साथ। जैसा कि डेली हमारा एक टॉपिक होता है अपनी ही एक ज़िंदगी पे के पहलू पे, अपनी डेली लाइफ पे, डेली रूटीन में जो हमारे आसपास, हमारे दिलों में, हमारे चेहरों पे, हमारी ज़ुबानों पे जो चीज़ें महसूस की जाती हैं और जो हम बर्दाश्त करते हैं, जो हम अपने ऊपर भुगतते हैं, उन्हीं में से एक चीज़ हम डिस्कस भी करते हैं। तो आज की डेली रूटीन में जो हमारे वही मामूल के काम है वही शामिल होंगे। तो उसके साथ साथ जो एक रूटीन है, छोटी सी एक डिस्कशन है, वो आज यही है कि हर एक इंसान जो ऊपर से खुश नज़र आता है, बहुत पुरसुकून नज़र आता है, हंसता मुस्कुराता होता है, तो हम उसे देखकर एक हसरत भरी नज़र से कहते हैं, दिल ही दिल में ये सोच रहे होते हैं कि ये इंसान कितना खुश है, इसे तो ज़िंदगी में शायद कोई दुख तकलीफ़ कभी देखा ही नहीं है, ये बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहा है और इसके पास कोई गम तकलीफ़ नहीं है, इसके पास दुनिया की हर नेमत है, हर आसाइश है और ये बहुत ही अपनी पुरसुकून और बहुत ही अपनी वीआईपी ज़िंदगी बसर कर रहा है। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा नहीं होता। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। हर एक जो बात होती है, हर जो एक टॉपिक होता है, हर एक काम होता है, उसके दो ऑप्शन ज़रूर होते हैं। एक इंसान जो बहुत आपको सामने खुश नज़र आ रहा है, बहुत फ्रेश नज़र आ रहा है, और अगर आप यकीनन उसके पास बैठेंगे, उसकी बात सुनेंगे, उसकी कहानी को आप एक डिस्कस करेंगे उसकी लाइफ पे, उससे कोई एक आध सवाल पूछेंगे तो वो आपको इतने दुख सुनाएगा, इतनी तकलीफ़ें आपकी बताएगा, अपनी बताएगा कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये इंसान तो हमसे भी ज़्यादा तकलीफ़ में है। लेकिन कभी कभी हमें खुश होना मजबूरियों के तहत भी मुस्कुराना पड़ता है और मजबूरियों में भी हमें खुश होना पड़ता है। बाज़ मौक़े ज़िंदगी में ऐसे आते हैं कि हमें उन पे अपनी दुख और तकलीफ़ को छुपाना पड़ता है। बहुत सी ज़िंदगी में ऐसी मजबूरियां होती हैं और ऐसा टाइम एक आ जाता है जिससे हमें अपने दुखों को भुलाकर, अपनी तकलीफ़ को साइड पे रख के और हंसना भी पड़ता है, मुस्कुराना भी पड़ता है और अपने आप को फ्रेश और बिल्कुल तरोताज़ा शो करना पड़ता है। और कई दफ़ा ये सिर्फ़ एक शो ऑफ होता है जो हमें एक सिर्फ़ उस टाइम को गुजारने के लिए ख़ुद पे कंट्रोल करके वो टाइम जो है वो स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो अपने होते हैं ना, उनकी खुशी में खुश होना पड़ता है और उनके दुख में दुख दर्द में भी शरीक होना पड़ता है। तो अगर हम हर वक्त अपने दुखों को लेके बैठे रहेंगे, अपनी तकलीफ़ को सबके सामने बड़ा करके दिखाएंगे कि जो कुछ है दुख दर्द वो हमारे साथ ही है, तो फिर दूसरों के जो अच्छा टाइम होगा, खुशी का टाइम होगा, वो भी सुकून से नहीं गुजार पाएंगे। और हमें अक्सर ज़िंदगी में गुजारने के लिए सिर्फ हर वक्त परेशान और सैड रहना नहीं रह सकते। अपनी तकलीफ़ को हर वक्त अपने ऊपर सवार नहीं रख सकते। ये एक दुनिया ऐसी है जो आगे बढ़ने का नाम है। ये एक चलती नहर है जो हर वक्त चलती रहेगी और इसने किसी के जाने से या किसी के दुनिया से चले जाने से या किसी के किसी को छोड़कर चले जाने से ना ये दुनिया रुकती है और ना ही कि ये दुनिया के काम रुकते हैं। और ये दुनिया के जो रस्म व रवाज हैं, जो इसके फ़राइज़ हैं, ये सारे अंजाम होने ही होने हैं। किसी की वजह से टाइम नहीं रुकता, ना ही काम रुकते हैं। तो हमें अपनी दुख तकलीफ़ को एक साइड पे करके हर टाइम को उसके मौका मुनासबत के साथ से हिसाब से गुजारना होता है। अक्सर औक़ात हम ये लोग देखते हैं जिनके ये इंटरव्यूज़ देखती हूँ कि लोग बहुत अच्छे कपड़ों में होते हैं, बहुत खुश हसीन और जमील नज़र आ रहे होते हैं, बहुत प्रोटोकॉल मिल रहा होता है। तो जब वो आके अपनी स्टोरी बताते हैं, अपनी चीज़ें छोटी छोटी बताते हैं, तो देखकर हैरान रह जाता है बंदा कि ये इतने जो हैं वो एनर्जेटिक नज़र आने वाले लोग, इतने चमकते धमकते लोग अंदर से इतने तकलीफ़ में हैं, इतने दुखी हैं। कोई भी इंसान इस दुनिया में
ایسا نہیں ہے جو بالکل سکون میں ہے. ہر کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی تکلیف جو ہے وہ ضرور فیس کر رہا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا چاہیے کہ ہم اپنی تکلیفوں کو اپنے اندر رکھیں اور دنیا کو ان کے ساتھ مل کر ان کے ٹائم کو سپینڈ کریں، ان کا ٹائم جو ہے وہ گزاریں، اور صرف اپنے آپ میں نہیں رہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہے وہی سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے دکھ جو ہے وہ صرف مجھے سنایا کرو، لوگوں کو مت سناؤ. لوگ آپ کی باتیں سن کر بور ہو جاتے ہیں، تو لوگوں کو اپنی تکلیف مت بتاؤ. دنیا ہنستے چہروں کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ رونے والے انسان سے بہت پیار کرتا ہے. جو چہرہ اللہ کے سامنے جا کے روتا ہے یا ایک آنسو ٹپکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ بہت پیار آتا ہے. لیکن لوگوں کے سامنے اگر ہم روئیں گے تو لوگ ہماری باتوں سے، ہماری آنسو سے اکتا جائیں گے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی اکتاہٹ کا باعث بننے کا؟ ہمیں اس کے سامنے وہ بات کرنی چاہیے جو ہماری وہ سنے. اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفیں سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، تو ہمیں اپنا دکھ درد جو بھی ہمارے اندر بات ہے صرف اور صرف اسی سے شیئر کرنی چاہیے، اسی کو بتانی چاہیے، اور ڈیٹیل میں جو اپنے اندر دکھ بھرا ہوا ہے صرف اسے ہی سنانا چاہیے. لوگ نہ سننا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کو سنانے میں ہمارا کوئی فائدہ ہے. جی تو یہی تھا میرا آج کا چھوٹا سا میسیج. اللہ کرے ہم اس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کریں اور اپنی اصلاح کریں، اور اپنے ساتھ جو جڑے لوگ ہیں ان کے لیے آسانی کا باعث بنے، نہ کہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے. تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور ایک کامنٹ بھی مجھے ضرور کر کے جائیے گا. تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے ساتھ دوسروں کا بھی کوشش کیجیے گا کہ دوسروں کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. دوسرے اگر آپ کو دیتے ہیں تو وہ ان کا حساب ضرور ہوگا. دنیا مکافات عمل ہے اور جہاں پر بھگت کے ہی جانا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے انہیں وہ حساب ضرور دینا ہوتا ہے. تو صبر اور استقامت کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس دور میں مظلوم بن کر نہیں رہنا، اور اپنا دفاع کرنا ہے. اپنے حق میں بولنا ضرور ہے. خاموشی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبادت ہے، اور لوگوں کے سامنے بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا خاموش وہاں خاموش رہیں، لیکن یہ نہیں کہ بالکل اپنی زبان کو تالا لگا لیں. نہیں، اپنا دفاع کریں، اپنے حق میں بولیں. جو غلط ہے اس کو غلط ثابت کریں، اس سے بتائیں کہ آپ غلط ہو، اور جہاں پر آپ ٹھیک ہیں وہاں اپنے بات کو بتانا اور اپنی صفائی کو واضح کرنا بہت ضروری ہے. کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں گے تو آپ کو ایوارڈ مل جائے گا. کوئی ایوارڈ نہیں ملنے والا، کچھ بھی نہیں ہونے والا. اپنے لیے بولیں اور اپنا حق ظاہر کریں. شکریہ. اللہ حافظ.